धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में मोक्ष के स्वरूप का व्याख्यान किया था। मोक्ष के स्वरूप बतलाया था कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। मोक्ष का स्वरूप क्या है, उस मोक्ष के विषय में बतलाया था कि जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के क्षय हो जाने का नाम क्या है? मोक्ष है। जब तक ये 8 कर्म हमारी आत्मा से लगे रहेंगे, तब तक ये जीव संसार में निरंतर जन्म और मरण करता रहेगा। और जैसे ही ये 8 कर्म नष्ट के लिए नष्ट हो जाते हैं, उन 8 कर्मों के नाश हो जाने के बाद ये जीव सिद्ध शिला के लिए प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में उड़ने वाला गुब्बारा, बोलो आकाश में उड़ने वाला जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे की 2 अवस्थाएं होती हैं। गुब्बारे की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक गुब्बारा होता है जो पुचका हुआ होता है, जो पुचका हुआ होता है, जब उसमें मुंह से हवा भर दी जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? फूल जाता है। फूल जाने के बाद उसको बच्चे धागा बांध करके उसको क्या करते हैं? उड़ाते हैं। क्या बांध करके? ध्यान में मोक्ष की व्याख्या कर रहा हूं मैं। उसे धागा बांध करके उड़ाते हैं तो थोड़ी सी दूर तक क्या होता है? उड़ता है और बाद में वो वापिस आ जाता है। पर एक वो गुब्बारा होता है जिसके लिए पंप के द्वारा जिसमें गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कौन सी गैस उसमें भरी जाती है जिसके कारण से गुब्बारा उड़ता चला जाता, वापिस वो लौट करके नहीं आता है? हीलियम गैस। हीलियम नाम का जो गैस आता है, उस हीलियम नाम के गैस को भरने से वो गुब्बारा ऊपर जाता है और वो फिर वापस नीचे लौट करके नहीं आता है। इसी प्रकार से कर्मों के नाश हो जाने पर आत्मा के अंदर अनंत गुणों की जो हीलियम गैस भर जाती है, फिर वो जीव सिद्धत्व अवस्था के लिए क्या कर लेता है? सिद्धत्व अवस्था के लिए वो जीव सिद्धत्व अवस्था के लिए प्राप्त कर लेता है। सिद्धत्व अवस्था के लिए वो आता है, सिद्धत्व अवस्था के लिए प्राप्त कर लेता है। फिर वो संसार में कभी भी वापस लौट करके आता नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां पर जीव जाता है पर वापस आता नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जहां पर जाता है पर वापस आता नहीं है? जिसका नाम है मोक्ष। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मोक्ष। में जाने के बाद में जीव संसार में कभी भी आता। जीव 2 ही प्रकार के हैं, एक संसारी, दूसरे का नाम है मुक्त। एक संसारी और एक दूसरे का नाम मुक्त। आप कौन से हैं? आप कौन से जीव हो? संसारी। हम कौन से जीव हैं? हम भी संसारी हैं, आप भी संसारी हैं।
पर संसारी में भी हम थोड़े से अच्छी क्वालिटी के संसारी हैं, आप घटिया क्वालिटी के संसारी हैं। क्या है? आप संसारी, हम भी हैं और आप भी संसारी हैं, पर कुछ ना कुछ तो दोनों में डिफरेंस रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अंतर रखना पड़ेगा। तो दोनों में ये अंतर है कि हम अच्छी क्वालिटी के संसारी हैं और तुम घटिया क्वालिटी के संसारी हो। और कोई और भी घटिया क्वालिटी का क्या होता है? फूल तो फूल है, बोलो बोलो ना, फूल तो फूल है, पर गुलाब का भी फूल है। फूल तो, बोलो ना, फूल तो फूल है, गुलाब का भी फूल है, गेंदा का भी फूल है, और कमल का भी फूल है, छिचली का भी फूल है, जूही का भी फूल है, चंपाकली का भी फूल है, बेशरम का भी। क्यों? क्यों फूल नहीं है वो? फूल नहीं है वो? नहीं नहीं, फूल तो, बोलो, फूल तो फूल है, फूल तो फूल ही है। गन्ने का भी फूल होता है, पर गन्ने का फूल कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि गन्ने में रस होता है, गन्ने के फूल में कभी भी रस, उसमें कभी भी रस नहीं होता है। संसारी तो संसारी ही है, बोलो, संसारी तो संसारी तो संसारी ही है। आदमी तो, बोलो, आदमी तो, फूल तो, संसारी तो, आदमी तो, मनुष्य तो मनुष्य। ये भेद, मनुष्य गति, ये भेद अलग बनते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, रंक, सेठ, नौकर, डॉक्टर, कंपाउंडर, ऑफिसर, चपरासी, ऑफिसर और चपरासी, स्वामी और सेवक, ये भेद बाद में बनते। मनुष्य तो, बोलो, मनुष्य तो आकृति में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे भी दो हाथ हैं, नौकर के भी, तुम्हारी भी दो आंखें हैं, चपरासी की भी, तुम्हारे भी दो कान हैं, कंपाउंडर के भी दो कान हैं, है ना, सेठ के भी दो पैर हैं, मजदूर के भी दो पैर हैं। मनुष्य तो, बोलो, मनुष्य तो, मनुष्य तो मनुष्य है। इसी प्रकार से फूल तो फूल है, पर गुलाब के फूल की कीमत अलग है, और कमल के फूल की कीमत, कमल तो कमल है और गुलाब तो गुलाब है, कमल तो कमल है, क्योंकि दो तीर्थंकर भगवान का आसन कमल है। दो तीर्थंकर भगवान का आसन, पद्म प्रभु भगवान का श्वेत कमल, और नमीनाथ भगवान का नील कमल, नमीनाथ भगवान का नील कमल है, और भगवान का आसन भी क्या है? कमल है। लक्ष्मी जी का आसन भी कमल है, लक्ष्मी जी के हाथ में भी कमल है, कमल तो कमल है। गुलाब के फूल पर आसन, बोलो, गुलाब के फूल पर, गुलाब के फूल किसी भी तीर्थंकर भगवान का आसन नहीं है, गुलाब का फूल किसी भी तीर्थंकर भगवान का आसन नहीं है। पर पूजा किससे करते हैं? संसार की शुरुआत किससे होती है? कमल के फूल से नहीं। संसार की शुरुआत कमल के फूल से नहीं होती है, गेंदा के फूल से नहीं होती है, जूही के फूल से नहीं होती है। संसार की शुरुआत गुलाब के फूल से होती है, क्योंकि बरमाला, बरमाला, बरमाला गुलाब के, कमल के फूल की बरमाला आज तक मैंने तो नहीं देखी, चूंकि मैंने तो बरमाला भी नहीं देखी है, मैंने तो बरमाला भी नहीं देखी है, पर माला देखी है, बरमाला नहीं देखी, देखना भी नहीं है। और भगवान मुझे बिल्कुल इतना, भगवान मेरा सम्मान रखे कि मुझे किसी की बरमाला ना देखना पड़े बस। अब क्या, अब तो मौका आएगा ही नहीं। शादी के कार्ड तो आते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो महाराज जी को भी शादी के
कैड देते हमारे प्यारे प्यारे गुरुवर। हमारे गुरु हैं तो हम तो शादी का कैड देंगे ही देंगे। उस कर्म के कल्ला को मालूम है आएंगे तो नहीं। और अगर हम आ गए शादी में तो फिर कोई शादी में बचेगा, फिर शादी में कोई बचेगा नहीं। भैया नमो सिद्धाड़म। शागबाड़ा में बांसवाड़ा में मेरा प्रवास चल रहा था, तो किसी की सगाई वगैरह हुई होगी, तो उनने उसके उपलक्ष्य में शांतिनाथ विधान रखा। तो मेरे को आमंत्रित किया, बोले नव दंपत्ति जीवन शुरू हो रहा है, सगाई हुई है तो उसके उपलक्ष्य में शांतिनाथ विधान। मैंने कहा शादी होने के पहले शांतिनाथ विधान, शादी होने के पहले शांतिनाथ विधान, बाद में कुछ लफड़ा ना हो। तो जैसे ही मैं शौच क्रिया से आया, शांति धारा कराई, विधान कराया, थोड़े विधान के अर्घ्य चढ़वाए, दोनों आए, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, शादी करना है। मैंने तो हाथ पीछे खींच लिए, मैं नहीं दूं शादी का आशीर्वाद, मैं तो नहीं दूं शादी का आशीर्वाद। हाँ, मैं दीक्षा का आशीर्वाद दे सकता हूं, दोनों दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दो, मैं भी आपको दीक्षा दे दूंगा। बोले शादी का आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगा, मैं आपके लिए किसी भी कीमत पर 28 मूल गुणों का पालन करने वाला महाव्रती, हे मित्र, 28 मूल गुणों का पालन करने वाला महाव्रती महामुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य धर्म की पालना करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य धर्म की वो पालना करते हैं, किंचित मात्र भी किसी के दाम्पत्य जीवन की वो न कृत न कारित न अनुमोदना, न मन न वचन न काहे, 9 कोटि से इन ब्रह्म क्रिया का त्याग करते हैं। कितना भी निजी भक्त हो, कितना भी कोई जुड़ा हुआ हो, कितना भी करीब का भक्त हो, सब कुछ करना, पर व्रतों के साथ में मजाक मत करना। बस व्रतों के साथ में मजाक नहीं करना। और ये ध्यान रख के चलना, हमसे वो कभी ना मांगना जो हम देने में समर्थ ना हो। हमसे वो कभी नहीं मांगना जो हम देने में समर्थ ना हो, वो जरूर मांगना जो हम देने में समर्थ हैं, उसको छोड़ना नहीं। जो देने में समर्थ हैं वो तो लेना ही, कहना कि दो, मांग करके लेना, अधिकार से लेना हमारा अधिकार बनता है। आशीर्वाद, ज्ञान, संस्कार जो ले सकते हैं वो हमें गुरु से छोड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रख के चलना। पेन, कॉपी, डायरी, माला, ये तो स्टेशनरी की दुकान पर भी मिलते हैं। क्या पेन, कॉपी, डायरियां ये तो स्टेशनरी की दुकान पर भी मिलती हैं। एक कागज के पुलंदे और प्लास्टिक की लकड़ियां हे मित्र, तुझे कहीं भी मिल सकती है, परंतु समीचीन ज्ञान, समीचीन श्रद्धान, बोधि, समाधि, रत्नात्रय धर्म के संस्कार, पुण्य की संपदा एक गुरु चरणों में ही प्राप्त होगी। कई लोगों की आत्मा ये कहती मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ। आखिर में सम्मान क्या कहलाता है? मैं सम्मान के स्वरूप के लिए आज तक मैं समझ नहीं पाया। सम्मान का स्वरूप ये है, एक तिलक, एक शॉल, एक माला, इतने में खुश हो जाते लोग। अरे ऐसा तिलक कराओ फिर दूसरी बार तिलक करने की नौबत ना आए। ऐसा तिलक कराओ, ऐसा तिलक कराओ कि दूसरी बार तिलक कराने की नौबत ना आए। रत्नात्रय का तिलक कराओ। हमारे गुरु ने हमारा रत्नात्रय से तिलक कर दिया।
हर घर के दरवाजे पर हमारा सम्मान होता है। जिस गली से निकल जाते हैं, गली के लोग कह उठते कि मैं धन्य हो गया। जिस ग्रह में आहार हो जाता है, उस ग्रह के लोग कहते हैं आज हमारा जीवन सार्थक हो गया है। जो नेत्र इस दिगंबर मुद्रा को देख लेते हैं, वो नेत्र कह उठते कि आज मेरी सार्थकता हो चुकी है, मैंने नेत्रों को पाना सार्थक कर लिया है। जो वचन सुन लेते उनके कान धन्य हो जाते हैं। जो चरणों में मस्तक रख देते उनका मस्तक धन्य हो जाता है। जो चरण छू लेते उनके हाथ धन्य हो जाते हैं। जो इनके साथ विहार कर लेते वो धन्य हो जाते हैं। सम्मान के भूखे लोग कभी भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं होते। माला ही पहनना है? माला ही पहनना है। तुम तो महाराज के खास हो, बोलो ना, तुम तो महाराज के। अब बोलते तो हो ही, तो क्यों गूंगे बने बैठे, हमारे सामने ही बोलो ना। कभी भी पीठ का मांस नहीं खाना, कभी भी पिट्ट मांस भुजित जे। कुत्ता हमेशा पीछे से आक्रमण करता है और शेर हमेशा, कुत्ता हमेशा पीछे से आक्रमण करता है और शेर हमेशा आगे से आक्रमण करता है। पिट्ट मांस भुजित जो पीठ पीछे बात करता है वो पीठ का मांस खाता है। जो कहना, बोलो, जो कहना सामने कहो ना। जो कहना सामने कहो। स्पष्ट वक्ता न वंचिता। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कभी वंचित नहीं रहता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कभी वंचित नहीं रहता है। सत्य को, जिसके पास सत्य है उसे डर नहीं, जिसे डर है उसके पास, बोलो ना, जिसके पास सत्य है उसे डर नहीं।